संभल हिंसा का दाऊद आईएसआई से लिंक, यूपी पुलिस ने कैसे जोड़े तार। मास्टरमाइंड शारिक राठा पर खुफिया इनपुट से खलबली। उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को भड़की हिंसा मामले में पुलिस की जांच की दिशा अब अलग संकेत दे रही है। पुलिस को संदेह है कि संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा की साजिश फरार गैंगस्टर शारिक साठा ने रची थी। शारिक पश्चिम यूपी के बरेली शहर का रहने वाला है। कथित तौर पर वो यूएई में बसा हुआ है। पुलिस को इस संबंध में अंदेशा तब हुआ जब उन्हें संभल में खाता धारकों को असामान्य रूप से पैसे ट्रांसफर किए जाने की जानकारी मिली। साथ ही संभल हिंसा स्थल पर विदेशी कारतूस भी मिले थे। संभल पुलिस ने इससे पहले 24 नवंबर को भड़की हिंसा मामले में कहा था कि उन्हें मस्जिद के पास से पाकिस्तान और अमेरिका में बनी हुई गोलियां मिली हैं, जो हिंसा में विदेशी हाथ होने की ओर इशारा कर रही हैं। उन्होंने हिंसा के लिए इलाके में तुर्की और पठान मुसलमानों के बीच प्रतिद्वंदिता को भी जिम्मेदार ठहराया था। अब इस मामले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के तार भी जुड़ते दिख रहे हैं। संभल हिंसा के तार आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका सामने आई है। पुलिस को शक है कि 24 नवंबर को हुई हिंसा में शारिक राठा ने फंडिंग करने के साथ हथियार भेजे, जिसके बाद उसके गुर्गों ने इस घटना को अंजाम दे दिया। इसके अलावा संभल पुलिस के खुफिया विभाग ने 5 और आतंकियों को चिन्हित किया है, जिनके संबंध संभल से हैं। यूपी के संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा के 1 महीने बीत जाने के बाद 50 से ज्यादा आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। संभल हिंसा को लेकर पुलिस आतंकी एंगल से भी जांच कर रही है। हिंसा की जांच के लिए मिले खुफिया इनपुट ने अब खलबली मचा दी है। हिंसा के तार आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका सामने आई है। एसआईटी को शक है कि संभल के दीपासराय और नखासा में रह रहे आईएसआई व अल-कायदा संगठन के लोगों ने बवाल के लिए हथियारों की सप्लाई और फंडिंग की थी। खुफिया विभाग का पहला शक संभल में रहने वाले शारिक साठा पर है, जो आतंकी दाऊद की गैंग का सदस्य है। शारिक पर अलग अलग राज्यों में 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वर्ष 2020 में जमानत के बाद फर्जी पासपोर्ट के जरिए वो दुबई भाग गया। उसके दाऊद और पाकिस्तान की आईएसआई से संबंध भी जाहिर हो गए। अब यूपी समेत दिल्ली पुलिस को भी उसकी तलाश है, क्योंकि उसका गिरोह एनसीआर से 300 से अधिक वाहनों की चोरी में भी शामिल है। पुलिस को शक है कि 24 नवंबर को हुई हिंसा में शारिक ने फंडिंग के साथ हथियार भेजे थे और उसके गुर्गों ने इस घटना को अंजाम दे दिया। इसके अलावा संभल पुलिस के खुफिया विभाग ने 5 और आतंकियों को भी चिन्हित किया है, जिनका संबंध संभल से है। पुलिस को शक है कि इन 5 में से ही किसी ने संभल में हिंसा का इस्तेमाल किए गए हथियारों और पैसों को उन तक पहुंचाया है। इन 5 आतंकियों के नामों में से 2 अहम नाम शाहिद अख्तर और उस्मान हुसैन हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।